गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओरल बेस का 4th चैप्टर पर रीडिंग करेंगे। हैव अ शार्प माइंड मतलब तेज दिमाग। देयर लिव्ड अ पुअर शेपर्ड इन अ विलेज। ही वर्कed for a rich landlord who had many pet animals. The shepherd used to take the sheep for grazing. There was a little lamb whom the shepherd loved very much. Once the little lamb was grazing a field along with a flock of sheep. एक चरवा था बच्चों, गरीब चरवा था जो गांव में रहता था। वो जो था रिच, जो अमीर लोग थे उनके यहाँ काम करता था। उनके जो पेट एनिमल्स थे उनको चराने ले जाता था। उनमें एक छोटा लैम था जो जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उन्हें घास खिलाने के लिए कहाँ लेके जाता था? खेत में। बीइंग वेरी मस्क्यूस द लिटिल लैम वंडर्ड फ्रॉम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शिप्स। वो क्या था बच्चों, जो भेड़िए का झुंड था ना, उससे क्या हो गया था? अलग हो गया था। Began to enjoy the fresh and delicious grass that it found there. It had come a long way. वो मतलब अच्छी घास खाते खाते क्या हो गया था बच्चों? अपने झुंड से अलग हो गया था। The lamb was also unaware. उसको नहीं पता था। Of other fact, wolf was closely following it. Suddenly the lamb realized that it had lost its way and was far away from the flock. It decided to return and join them. However, the lamb was turned to a hungry and cunning wolf standing behind it. The lamb realized that there was no option except to surrender itself to the wolf. बच्चों, उसका पीछा ना एक भेड़िया कर रहा था। तो उसको क्या मतलब, उसको नहीं पता था कि एक कोई भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। द लैम्ब आस्क द वॉल्फ। जो लैम्ब था वो उससे पूछता है कि आर यू गोइंग टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाने जा रहे हो? द वॉल्फ सेड येस एट एनी कॉस्ट। मैं हर हाल में, हर कीमत पे तुम्हें खाऊंगा। द लैम्ब सेड अगेन। वो दोबारा मेमना जो है वो कहता है, बट कैन यू प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम, ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास नाउ एंड माई स्टोमच इज फिल्ड विद ग्रास। वो कहता है आप मुझे क्या थोड़ा सा टाइम दोगे, मेरा पेट जो है घास से भरा हुआ है। इफ़ यू ईट मी नाउ यू विल फील एज थॉ यू आर ईटिंग ग्रास, सो वेट अंटिल द ग्रास इज डाइजेस्ट। वो कह रहा अगर आप मुझे खाओगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप घास खा रहे हो, तो आपको भारीपन लगेगा। तो आप पहले थोड़ा मुझे टाइम दो ताकि मैं इसे डाइजेस्ट कर सकूं। द वॉल्फ एग्री। वो एग्री हो जाता है। ओ येस आई विल वेट, यू आर हेयर बिफोर मी एंड आई कैन वेट फॉर सम मोर टाइम। द लैम्ब थैंक्ड द वॉल्फ। वो उसको थैंक यू बोलता है। आफ्टर सम टाइम द वॉल्फ गॉट रेडी टू किल द लिटिल लैम्ब बट द स्टॉपिड हिम अगेन। वो उसको दोबारा खाने मारने चलता है तो वो दोबारा से कहता है रुको रुको Dear Wolf, please wait for some more time. The grass is yes to be digest. If you eat me now, you will see a lot of grass in my stomach. Let me, and then it will be digest easily. The wolf agreed. The little lamb danced crazily for a while and then suddenly stopped. The wolf inquired what had happened. फिर उसको कहता है, वो नाचने लगता है कि मुझे थोड़ा नाचने दो, क्या पता डाइजेस्ट हो जाए। तो फिर वो पूछता है अब क्या हो गया? The lamb said, I cannot dance properly because there is no music this bell around my neck. वो कह रहा है मैं प्रॉपर से डांस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को म्यूज़िक नहीं मिल रहा। जो गले में बैल है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही। कैन यू अनटाई दिस बैल एंड रिंग इट लाउडली। वो कहता है क्या आप मेरे गले से ये बैल खोल के तेज़ तेज़ लाउडली बजा सकते हैं? देन आई कैन डांस फास्ट एंड ग्रास इन माई स्टोमच आल्सो विल गेट डाइजेस्ट फास्ट। ताकि मैं तेज़ डांस करूँगा तो मेरी जो घास है मेरे पेट में वो जल्दी क्या होगी? डाइजेस्ट हो जाएगी। द वॉल्फ ओवरकम विद द डिज़ायर टू ईट द लैम्ब वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। ही रिमूव द बेल्ट टाइड टू द लैम्ब नेक एंड रेंज इट विद ऑल हिज माइट। मतलब गले से निकालता है और तेज तेज बजाने लगता है। Meanwhile the shepherd was searching for the little lamb. जो चरवा था वो little lamb को सर्च कर रहा था। And hear the bell ring. उसने एक bell ring सुनी। He say the wolf and the lamb. उसने देखा उन दोनों के। He run towards the wolf with a stick. वो क्या स्टिक लेकर गया। Seeing the shepherd with a stick, the wolf run away and the lamb was saved. जब वो स्टिक लेके भागा, देखो स्टिक लेके भाग रहा है ना, ये भागा, जब ये भागा तो इसने इसकी क्या करी? रक्षा करी, इसको बचा पाया। मोरल क्या है बच्चों? फिजिकली स्ट्रेंथ इज नॉट सफिशिएंट, समटाइम्स वीकर पीपल विद शार्प एंड स्मार्ट माइंड्स एंड
कैन ओवरकम द फिजिकली स्ट्रॉन्ग वंस। बच्चों फिजिकली स्ट्रेंथ होना केवल सफिशिएंट नहीं है, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपका बच्चों, अगर इसने देखो दिमाग ही लगाया था ना कि बैल बजाऊंगा, बैल निकालने वाला, ये सब आइडिया जो था अपना दिमाग लगा के ही तो उसने अपने शेफर्ड को अपने पास तक बुला पाया। बच्चों अगर आप माइंड से कोई भी काम करते हैं तो बड़े से बड़े काम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट नहीं है, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी चाहे छोटी छोटी चीज़ नहीं सॉल्व कर सकते, ना उसको फेस कर सकते। अगर आप फेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। देन इसके टिक मार्क हैं। ए पुअर डैश लिव्ड इन अ विलेज, जो पुअर था, जो गरीब था, डैश इन अ लिव्ड इन अ विलेज, कौन रहता था? शेपर्ड, काउहर्ड या डॉक्टर शेपर्ड? द शेपर्ड वर्क फॉर अ रिच मर्चेंट, टीचर या लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड। द लैंडलॉर्ड हैड मैनी डैश एनिमल, जो लैंडलॉर्ड है हैड मैनी डैश एनिमल, डिफरेंट पेट या वाइल्ड, अलग अलग तरह के थे, जो वाइल्ड थे या पेट थे? डिफरेंट, अलग, वाइल्ड जंगली या पेट जो घर में पालते हैं, पेट थे। द शेपर्ड यूज टू टेक द डैश फॉर ग्रेजिंग, शीप, गोट्स या कैमल्स? कौन? शीप। वंस द लिटिल लैम्ब वाज ग्रेजिंग इन अ डैश, फॉरेस्ट, डेजर्ट या फील्ड, जंगल में, डेजर्ट में या खेत में? खेत में ले जाता था। देन नेक्स्ट पेज से बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हु लिव्ड इन अ विलेज, गांव में कौन रहता था? ए पुअर शेपर्ड लिव्ड इन अ विलेज। फॉर वॉर्म डेड द शेपर्ड वर्क, उसका काम क्या था, क्या काम करता था वो? किसके बाद? वर्क फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड। विच एनिमल वाज लव्ड द शेपर्ड, जो शेपर्ड था सबसे ज्यादा किसको प्यार करता था? ए लिटिल लैम्ब को। वेयर वाज द लिटिल लैम्ब ग्रेजिंग वन डे, एक दिन वो घास खिलाने के लिए कहाँ लेकर गया था लिटिल लैम्ब को? ए फील्ड में। हाउ डिड द लिटिल लैम्ब सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द वॉल्फ, उसने वॉल्फ से उसको कैसे प्रोटेक्ट किया था? स्टिक से, विद शार्प माइंड। अगर कैसे किया था उस लिटिल लैम्प ने, क्या किया था बच्चों? लिटिल लैम्प ने अपना दिमाग लगाया था, किस तरीके से बैल उसने गले से निकलवाई, उसको बजवाया, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। द शेपर्ड लिव्ड इन अ लार्ज सिटी, वो लार्ज सिटी में रहता था? नहीं। शेपर्ड लव द लिटिल लैम्प वेरी मच, यस, बहुत प्यार करता था वो उसे। द लिटिल लैम्प वॉन्डर्ड अवे फ्रॉम द शिप, वो जो अपने शिप के झुंडों से अलग हो चुका था। द लिटिल लैम्प से अ टाइगर स्टैंडिंग बिहाइंड इट, नो, फास्ट, उसके पीछे टाइगर थोड़ी था, बाघ थोड़ी था, कौन था? वॉल्फ था। द वॉल्फ रन अवे ऑन सीइंग द शेपर्ड विद अ स्टिक, वो शेपर्ड की स्टिक देख के भाग गया था? ट्रू। देन इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द लिटिल लैम्प बिगन टू एंजॉय द फ्रेश डैश ग्रास, क्या एंजॉय कर रहा था? फ्रेश ग्रास। ए डैश वाज क्लोजली फॉलोइंग द लिटिल लैम्प, किसका क्लोजली फॉलोइंग द लिटिल लैम्प? ऑफ वॉल्फ। The lamb said, please wait till the grass is digest. The little lamb danced dash for a while crazily. The wolf began to ring the dash loudly bell. आई होप बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। सभी बच्चे चैप्टर को ध्यान से सुने और समझे। थैंक यू बच्चे।